नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पेपर लीक माफिया के साथ सरकार का तंत्र। नीट लीक केस में एनटीए के दावे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि 2018 में एनटीए के गठन के बाद से ही सरकार और उसका तंत्र पेपर लीक माफिया के साथ मिलीभगत कर परीक्षाओं में हुई धांधली को दबाने में लगा हुआ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने एक संसदीय समिति के सामने दावा किया है कि नीट यूजी 2026 का पेपर लीक नहीं हुआ था। जयराम रमेश ने इसे बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली बेईमानी बताया। उन्होंने कहा कि परीक्षा से पहले एक ऐसा गैस पेपर छात्रों के बीच घूम रहा था जिसमें असली परीक्षा में पूछे गए दर्जनों सवाल शामिल थे। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर इसे पेपर लीक नहीं माना जाएगा तो फिर क्या माना जाएगा और सरकार इसे नकारने की कोशिश क्यों कर रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार पहले भी नीट यूजी 2024 में सामने आई व्यापक अनियमितताओं को दबाने की कोशिश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर उस समय सच्चाई स्वीकार कर ठोस कार्रवाई की गई होती तो 2026 की स्थिति टाली जा सकती थी। उन्होंने यूजीसी नेट 2024 मामले का भी उल्लेख किया और कहा कि सीबीआई ने परीक्षा में किसी भी अनियमितता से इनकार करते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, जबकि परीक्षा को उसी समय एनटीए द्वारा रद्द किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अदालत द्वारा स्पष्टीकरण मांगने के बावजूद सीबीआई का रवैया जांच में न्याय सुनिश्चित करने वाला नहीं दिखता। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि देश के लाखों युवाओं के लिए एनटीए अब नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुका है। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय, सीबीएसई, एनटीसीआरटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। जयराम रमेश ने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था में पेशेवर उत्कृष्टता की कोई कद्र नहीं है और वैचारिक नजदीकी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।